यूपी में पहली बार प्रधानमंत्री सीधे जनता से रूबरू होंगे। बिजनौर में आज पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद यूपी में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली होगी। बिजनौर की जन चौपाल रैली का वर्चुअल प्रसारण भी बीजेपी करेगी, जिसके जरिए बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के 18 विधानसभा सीटों तक पहुंच बनाएगी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को तगड़ा झटका लगा है। सिद्धू की जगह कांग्रेस ने चन्नी को अपना सीएम फेस बनाया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इसका ऐलान खुद किया। उन्होंने कहा कि चन्नी गरीब घर के बेटे हैं और गरीबी को समझते हैं, गरीबी से निकले हैं। इस मौके पर चन्नी भावुक नजर आए। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। उत्तराखंड के रुद्रपुर विधानसभा के सुंदरपुर गांव में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद मौजूदा विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल ने मामले को शांत कराया। 2 बार के विधायक रहे राजकुमार ठुकराल टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी शिव अरोरा को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के चुनावी रण में वर्चुअल रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए मोदी ने कोरोना काल का जिक्र किया और बताया कि हालात संभालने के लिए कई बेहतर उपाय किए गए। लगे हाथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार पर भी हमला बोला। पीएम ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को जनता का अपार समर्थन देखकर कुछ लोगों को अब सपने में श्री कृष्ण दिखने लगे हैं। आज बीजेपी को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। अमरोहा में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर जबरदस्त वार किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, जिसे मोदी वैक्सीन बताकर जनता को गुमराह कर रहे थे, उन्होंने खुद 1 महीने बाद चुपके से वो वैक्सीन लगवा ली थी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि लोगों की जान जोखिम में डालने वाले अखिलेश जैसे लोग यूपी में सीएम पद के हकदार नहीं हैं। भैया अखिलेश, जरा हिसाब किताब लेकर आ जाओ और फिर गजरोला वालों से वोट मांगो कि हमने ये करा है, हमें वोट दीजिए। आपके शासन में केवल और केवल दंगे करने का काम हुआ। गजरोला वालों, 2012-13 के दंगे याद है या नहीं? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? अत्याचार करने वाले बाहर घूमते थे और जो अत्याचार का भोग बने थे वो निर्दोषों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देने का काम किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर तूफान प्रचार अभियान चलाने जा रहे हैं। वे 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कल अखिलेश पर फिर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान सीएम ने कब्रिस्तान वर्सेस तीर्थ स्थल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले कब्रिस्तान से ही वोट मांगे। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 700 से अधिक धाम और 7 मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य हुआ है। चुनावी प्रचार में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। कल उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओवैसी पर हमले की कड़ी निंदा की और यूपी सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिमी यूपी में जो चुनाव शुरू हुआ है उसमें बीजेपी का सफाया तय है। इस बार पश्चिम से जो चुनाव शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। पश्चिम के लोगों ने तय कर लिया है और खासकर किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव मान करके लड़ रहे हैं। उन्होंने वो तकलीफ और परेशानी देखी है जिस समय 3 कानूनों को लेकर के वहां के किसान दिल्ली या गाजीपुर बॉर्डर गए थे। असदुद्दीन ओवैसी पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा और लोकसभा में बयान देंगे।
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे पहले राज्यसभा में पूरे मामले पर जानकारी देंगे, फिर शाम 4:30 बजे लोकसभा में अपना बयान देंगे। आपको बता दें कि ओवैसी पर यूपी के पिलखुआ में छिजारसी टोल नाके पर 3 फरवरी को गोली चली थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के शोक में आज संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को 1-1 घंटे के लिए स्थगित रखा जाएगा। सभी सांसद लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू शोक संदेश पढ़ेंगे। वैसे ही लोकसभा में शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लता मंगेशकर की याद में शोक संदेश पढ़ेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। पूरे रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड के साथ दीदी का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान लता ताई की बहनें उषा, आशा और मीना भी मौजूद रही। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी मैदान में किया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ लता जी को विदाई दी गई। तीनों सेना के अधिकारियों ने लता जी को कंधा दिया। वहीं तिरंगे में लिपटकर लता जी का पार्थिव शरीर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने शिवाजी मैदान पहुंचे। उन्होंने लता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं दीदी को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। लता के अंतिम दर्शन के लिए कई राजनेता पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, पीयूष गोयल, अजीत पवार समेत कई नेता लता जी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। बॉलीवुड से भी तमाम हस्तियां लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची। शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर समेत कई कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी दीदी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। 92 साल की उम्र में कल लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 29 दिनों से कोरोना और निमोनिया से लड़ रही थी। अस्पताल से लता जी के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क लाया गया। मुंबई के हजारों लोग अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतर आए। निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लता जी के सम्मान में आज सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लता जी के सम्मान में आज आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ये साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की पहली जीत है। इससे पहले भारत को साउथ अफ्रीका में इस साल 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों में हार झेलनी पड़ी थी। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 43.5 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 28 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। युजवेंद्र चहल ने 4 और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ चहल ने वनडे में 100 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया। वो ये कमाल करने वाले 243वें भारतीय खिलाड़ी हैं। चहल को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 34 और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे दीपक हुड्डा 26 रन बनाकर नाबाद रहे। ईशान किशन ने 28 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 11 रन बनाए। विराट कोहली फिर फ्लॉप रहे और 8 रन ही बना सके। पहली 2 गेंदों पर चौका मारने के बाद विराट कोहली चौथी गेंद पर आउट हो गए।
हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में घरेलू धरती पर 5000 रन पूरे कर लिए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।